हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का जीडीसी नर्सिंग क्लासेस में। और इस टाइम बेटा हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं सीनेट एंट्रेंस एग्जाम की, जिसमें मैं फिजिक्स के पोर्शन को कवर करा रहा हूं। और इसमें हम लोग 25 क्वेश्चंस जो हर टॉपिक को लगभग कवर कर रहे हों, इट मींस हर कॉन्सेप्ट को लगभग उस टॉपिक के कवर कर रहे हों, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसी सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड। तो फ्लूइड्स में क्या है हमारे पास, फ्लूइड्स इसमें हम लोग कुछ बेसिक डेफिनेशंस को देखेंगे पहले, और उसके बाद इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास को। तो पहले हमारे पास आता है बेटा कि फ्लूइड्स क्या होते हैं हमारे पास, तो उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इनकी एक डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो देखो बेटा, फ्लूइड्स क्या हो सकते हैं, जो सारे सब्सटेंसेस, ऑल सब्सटेंसेस विच कैन फ्लो, ऑल सब्सटेंसेस विच कैन फ्लो, जो बह सकते हैं। कोई ऐसा द्रव, कोई ऐसा पदार्थ जो बह सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लूइड बोलेंगे। ठीक है ना, जो भी पदार्थ बह सकता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लूइड बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया हमारे पास, वाटर आ गया, ठीक है ना, मिल्क आ गया। तो ये सारे के सारे क्या है, सब्सटेंस। एयर हो गया हमारे पास, तो ये सब किसकी कैटेगरी में आएंगे, फ्लूइड की कैटेगरी में आएंगे, है ना। अब नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें एक लॉ दिया गया है, और इसको कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, वो आता है हमारे पास प्रेशर। तो बेटा प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया। कितना होता है, फोर्स अपॉन एरिया। और इसका जो यूनिट होता है वो क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो प्रेशर है हमारा वो कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर क्या है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद बेटा एक आता है, इसमें दिया जाता है पास्कल्स लॉ। पास्कल का लॉ क्या है, पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि अगर किसी कंटेनर में हम लिक्विड को क्या कर दें, कंटेन कर दें, मतलब वाटर को क्या कर दिया, कंटेन कर दिया, तो इसमें जो प्रेशर होगा, ठीक से सुनिए, कि अगर हमने किसी वाटर को किसी कंटेनर में कंटेन कर दिया, मतलब रख दिया, उसको बंद कर दिया, तो उसके अंदर का जो फ्लूइड होगा वो क्या करेगा, इसकी दीवारों पे चारों तरफ क्या करेगा, समान बल आरोपित करेगा। इस पे क्या करेगा, समान दाव आरोपित करेगा। हर जगह जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब प्रेशर इनसाइड द कंटेन्ड लिक्विड इन अ कंटेनर विल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसमें जो लिक्विड का प्रेशर होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं पास्कल्स लॉ। नेक्स्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा कि प्रेशर जो होगा, अगर हम किसी h हाइट पे इनसाइड द वाटर लें, मान लो यहां पर ये वाटर है जिसका डेंसिटी कितना है, रो है, डेंसिटी कितना है, रो है, और h हाइट पे प्रेशर हमें लेना है, तो प्रेशर ग्रेविटी हमेशा किधर की तरफ वर्क करेगी, नीचे की तरफ वर्क करेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो प्रेशर एट हाइट h, प्रेशर एट हाइट h, तो हाइट h पर प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर मतलब दाव, दाव एट हाइट h, तो हाइट पे कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू रो जी एच। और जितनी ज्यादा गहराई होगी, मतलब डिक्रीज, जितना ज्यादा डेप्थ में आप जाएंगे उतना ही प्रेशर क्या करता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद बेटा एक और टॉपिक हम लोग उठा लेते हैं इसमें, जो है हमारे पास बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो बर्नौली का प्रिंसिपल क्या कहलाता है, बर्नौली का सिद्धांत। तो बर्नौली का सिद्धांत क्या है हमारे पास, इसमें उन्होंने बोला बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल हमारे पास क्या हो गया, इसमें बेटा बोला गया है कि जो किसी हाइट पर अगर एक हम इस तरह की कैपिलरी को लें, ये एक तरह पाइप ट्यूब को लें जिसका हाइट h1 है, यहां पर हाइट कितना है, h2 है, और यहां पर इसका एरिया, यहां पर इसका एरिया कितना है, a1, और यहां पर एरिया कितना है, a2 है। और वेलोसिटी जो इससे वाटर फ्लो हो रहा है, यहां पर वेलोसिटी v1 है, और यहां पर वेलोसिटी कितना है, v2। तो किसी पाइप के थ्रू वाटर फ्लो हो रहा है, तो उसकी जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। कौन कौन सी एनर्जी कांस्टेंट रहेंगी,
प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये तीनों जो एनर्जी है वो क्या रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं। यही हमारा क्या है, बर्नौली का प्रिंसिपल है कि सारी की सारी जो एनर्जी रहती है किसी पाइप में जो h हाइट पे रखा हुआ है, जिसमें डिफरेंट वेलोसिटी से वाटर क्या कर रहा है, उसके एरिया से फ्लो हो रहा है, तो उनकी सारी जो एनर्जी होती है वो क्या रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं। तो आगे अब हम लोग अपने क्वेश्चंस को देखते हैं और उसके साथ उनमें डिस्कस करते जाएंगे, जो भी कॉन्सेप्ट बीच में आते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन बेटा हम लोग उठा लेते हैं, क्या है हमारे पास, दाब को परिभाषित किया जाता है, प्रेशर इज डिफाइंड एज, तो प्रेशर को अभी हम लोगों ने देखा क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। और डायमेंशन इसका क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर कितना हो जाएगा, ml की पावर -2 और कितना हो जाएगा, l की पावर -2, यानी F का कितना हो जाएगा, न्यूटन का कितना हो गया, ml की पावर -2 और m का कितना हो गया, l, और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, l की पावर -2। तो m हमारे पास जो आएगा ये प्लस की पावर 1 है, ये माइनस की पावर 2, तो कितना जाएगा, -1 और t की पावर -2 हो जाएगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाएगा, ml की पावर -1 और t की पावर -2 हो जाएगा। तो यहां पर कितना क्या पूछा गया है, हमारे पास केवल फॉर्मूला, तो फोर्स अपॉन एरिया, देखो फोर्स अपॉन एरिया किसका फॉर्मूला होगा, प्रेशर का फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है हमारे पास, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, अभी निकाला, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का यूनिट कितना है, न्यूटन, और एरिया का मीटर स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग पास्कल भी बोलते हैं। दूसरा इसका यूनिट क्या हो सकता है, पास्कल, तो पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेटा है हमारे पास वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है मतलब जो वायुमंडल का दाब है, उसको हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। तो यहां पर देखिए थर्मोमीटर से क्या मेजर किया जाता है, टेम्परेचर, इससे क्या मेजर करते हैं, टेम्परेचर, इससे क्या मेजर करेंगे बेटा, टेम्परेचर, इससे ताप मेजर किया जा सकता है थर्मोमीटर से। जब हम लोग को फीवर आता है तो हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट से अपने फीवर को मेजर करते हैं, थर्मोमीटर से क्या करते हैं, अपने टेम्परेचर को मेजर करते हैं। बैरोमीटर, इससे दाब को मेजर किया जाता है, इससे किसको मेजर किया जाता है, दाब को। प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम जिसको बोलते हैं, एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है। हाइड्रोमीटर, मोनोमीटर, तो इनसे क्या होता है, लिक्विड के बाकी सब चीजों को मेजर किया जाता है। तो यहां पर जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, बैरोमीटर आ जाएगा, जो किसको मेजर करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। तो नेक्स्ट हमारे पास बेटा आता है, बर्नौलीज थ्योरम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, बर्नौली का प्रमेय किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो बर्नौली का जो प्रिंसिपल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, किन किन एनर्जी को कांस्टेंट मानता है। तो प्रेशर प्लस कितना हो जाएगा, रो जी एच प्लस हाफ रो बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो इसमें प्रेशर एनर्जी, ये इसमें पी क्या है, पी इज द प्रेशर एनर्जी, जो एनर्जी पी है हमारे पास वो कौन सी है, दाब की एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी। और रो जी एच ये हम लोग जानते हैं ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी है। और उसके बाद हाफ रो बी ये हमारे पास क्या है, काइनेटिक गतिज ऊर्जा, ये स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास। तो ये हमारे पास हो गई प्रेशर दाब एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, और ये हमारे पास क्या हो गई, गतिज ऊर्जा हो गई। तो जो किस पे, बर्नौली का प्रमेय किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये हमारे पास हो जाएगा एनर्जी, यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास सी हो जाएगा। पेन पेंसिल नोटबुक सब लेके बैठेंगे, पहले सारे फॉर्मूले अच्छे से देख लेंगे, उसके बाद खुद से सीरीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसमें पहले एक्सप्लेनेशन में उसको थोड़ा सा स्किप कर देंगे, है ना। खुद से एक बार ट्राई करके देखिए कि क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है, फिर सारा एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से देखिए। पास्कल के नियम के अनुसार सीमित तरल पर लगाया गया दाब स्थानांतरित होता है,
ओनली अपवर्ड, ओनली डाउनवर्ड डायरेक्शन, इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। अगर हम किसी लिक्विड को कंटेनर में कंटेन करते हैं तो इसका जो दाब होता है, प्रेशर क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हर डायरेक्शन में। तो यहां पर ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर बर्नौलीज इक्वेशन। तो कितनी बार बर्नौली की इक्वेशन को हम लोगों ने अभी ड्राइव किया है, एक्सप्रेस किया है, वो हमारे पास प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये जो होगा हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन किसके लिए हो जाएगा, बर्नौली के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है बेटा, द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी इमर्स्ड इन अ फ्लूइड इज नोन एज। तो जब भी किसी लिक्विड में किसी ऑब्जेक्ट जिसका मास m है और इसको मैंने वाटर में क्या कर दिया, डिप कर दिया। कभी भी आपने एक चीज को नोटिस किया होगा या फिर नहीं किया होगा, जब भी आप स्विमिंग पूल में जंप करते हैं और 1 मिनट के लिए अपनी नाक को एकदम बंद करके बैठ जाइए, तो वाटर क्या करेगा, धीरे धीरे आपको ऊपर की तरफ ले आएगा, है ना, क्या करेगा, ऊपर की तरफ ले आएगा। दूसरा एग्जाम्पल और भी हम लोग ले सकते हैं कि एक फुटबॉल को लीजिए और वाटर में उसको आप डिप कराने की कोशिश कीजिए, उस पर थोड़ा सा फोर्स लगाइए, जैसे ही अपने हाथ को हटाएंगे तो फुटबॉल क्या करेगा, ऊपर की तरफ उछल के आता है। तो इसका मतलब वाटर क्या करता है, लिक्विड क्या करता है, ऊपर की तरफ एक फोर्स को अप्लाई कर रहा है। तो ऊपर की तरफ जब भी हम किसी बॉडी को इमर्ज कराना चाहते हैं और उस पर ऊपर की तरफ एक बल लगता है तो उस बल को बोला जाता है बियॉन्ड फोर्स या अपथलीस बल बोला जाता है। इसको जनरली हम लोग अपथ्रस्ट फोर्स भी बोलते हैं, ऊपर की तरफ लगने वाला बल, जो कोई भी m मास की बॉडी को इमर्ज करने पर वाटर उस पर लगाता है। Which principle explains why objects float or sink in a fluid? तो ऐसा कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि वस्तुएं द्रव में तैरती हैं या फिर डूबती हैं। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया है ना, ये क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया है, ये इनर्शिया को बताता है। ये किसको बताएगा, इनर्शिया को बताता है। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या बताता है कि अगर किसी बॉडी को हमने वाटर में डिस्प्लेस किया है ना, और जिसका मास कितना है m, तो उस पे उतना ही अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा जितना कि इसका क्या है, मास है, जितना ये वाटर को क्या करेगी, डिस्प्लेस करेगी। जितना ये बॉडी वाटर को डिस्प्लेस करेगी, द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय द बॉडी विल एक्सपीरियंस इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स बाय द वाटर। वाटर में अगर हम किसी बॉडी को इमर्ज करेंगे तो जितना अमाउंट ऑफ वाटर ये क्या करेगी, जितना मास ऑफ वाटर ये क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी, हटा देगी, उतना ही इस पे क्या करेगा, अपथ्रस्ट फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स क्या करेगा, काम करेगा, उतना ही इस पे अपथ्रस्ट फोर्स काम करेगा। तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है, क्या बताता है कि वस्तुएं क्या करेंगी, तैरेंगी या फिर डूब जाएंगी। मतलब उतने वाटर को आपने जैसे ही जंप किया तो आपने देखा होगा तैराक क्या करता है, पानी को हटाता रहता है, और जब पानी को हटाना बंद कर दिया तो क्या कर जाएगा, इमर्ज कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। तो मतलब जब तक आप वाटर को डिस्प्लेस कर रहे थे अपने वेट के अकॉर्डिंग, जितना आपका वेट था लगभग उतना ही पानी आप क्या कर रहे थे, हटा रहे थे, तब तक क्या करेंगे, तब तक आप थ्रस्ट फोर्स आप पे उतना ही फोर्स लगाता रहेगा, आप तैरते रहेंगे। जैसे ही आपने हाथ पैर मारना बंद कर दिया तो क्या होगा, आप सीधे पानी में सिंक कर जाएंगे। तो आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है वो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। वैसे बर्नौली थ्योरम को हम लोग अभी समझ ही चुके हैं, एनर्जी का कांस्टेंट होना। और हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस इसमें क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। ठीक है, जो स्ट्रेस होता है हमारा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेन के। तो वैसे इसमें आंसर हमारे पास बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इट विल। कई बार हम लोग के दिमाग में एक चीज आती है कि अगर हम छोटी सी एक निडल को लें, कॉपर की या फिर आयरन की बनी हुई लोहे की एक छोटी सी निडल को लें और पानी में रखें तो वो क्या कर जाती है, डूब जाती है। और बड़े बड़े आइस क्यूब, बहुत बड़े बड़े जो बर्फ के गोले होते हैं, वो समंदर में या फिर झीलों में क्या करते हैं, तैरते रहते हैं। तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि अगर किसी बॉडी का डेंसिटी, ठीक है ना, वो डेंसिटी किससे, वाटर की डेंसिटी से या जिस लिक्विड में आप ड्रॉप कर रहे हैं उसकी डेंसिटी से ज्यादा है, तो क्या कर जाएगा, जिस सब्सटेंस को आप पानी में डुबोना चाह रहे हैं या फिर
तैराना चाह रहे हैं, अगर उसका डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, तो ये क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। और अगर डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ का जो डेंसिटी है, घनत्व है, मतलब जो घनत्व पदार्थ, जिस पदार्थ को आप डुबोना चाह रहे हैं उसका जो डेंसिटी है, घनत्व कम है वाटर से या लिक्विड से जिसमें डुबोना चाह रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये तैरती रहेगी, ये फ्लोट करेगी। ये क्या करेगी, फ्लोट करेगी, तैरेगी। तो अगर आपका, ये क्या करेगी, तैरेगी। अगर आपका डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है, वैसे तो होता नहीं है, तो अगर आप अपनी डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से कम कर लेते हैं तो आप हमेशा ही तैरते रहेंगे पानी में। तो राइट ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, किसी वस्तु का घनत्व द्रव की घनत्वता से कम है तो क्या करेगा, फ्लोट कंप्लीटली, वो कंप्लीटली फ्लोट करेगा, पूरी तरह से क्या करेगा, फ्लोट करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यूट्यूब मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है, जो इस तरह का हम लोग बनाते हैं मोनोमीटर, और यहां पे क्या करते हैं, ये P1 और ये P2, एक दो प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा। तो क्या करते हैं, F1 अपॉन A1 दैट इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। तो दो जगह का प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं, यूट्यूब को यूज करते हैं, यूट्यूब के शेप को, स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, प्रेशर, डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन द 2 पॉइंट, दो पॉइंट्स के बीच का प्रेशर मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दाब को यूज करते हैं, इस यूट्यूब को यूज करते हैं। तो राइट ऑप्शन जो होगा हमारे पास सी हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, द शेप ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप इज स्फेरिकल ड्यू टू, इसको हम लोगों ने पीछे जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को पढ़ा था उसमें भी डिस्कस किया था कि जितना ज्यादा सरफेस टेंशन होगा, सरफेस टेंशन क्या है कि लिक्विड की सरफेस हमेशा ये कोशिश करती है कि वो अपने एरिया को मिनिमाइज कर ले। वाटर में अगर किसी आप चीज को डिप करेंगे, है ना, तो वो क्या हो जाता है, उसका एरिया कम हो जाता है। कपड़े को आप भिगोते हैं तो क्या हो जाता है, उसका एरिया कम हो जाता है। तो अपनी सरफेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करता रहता है। जब मिनिमाइज करेगा तो ये क्या करेगा, एकदम स्फेरिकल चीज को बनाएगा। अगर इस पे सबसे ज्यादा प्रेशर लगा देगा तो वो बॉडी कैसी हो जाएगी, स्फेरिकल हो जाएगी, उसका शेप कैसा हो जाएगा, स्फेरिकल हो जाएगा। और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, इसके लिए सरफेस टेंशन रिस्पॉन्सिबल होगा। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा बेटा, सरफेस टेंशन रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। क्लियर है बात। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटा, इन स्ट्रीमलाइन फ्लो द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स, जो साम्य रेखी प्रवाह होता है, एकदम स्टडी फ्लो, मतलब शांत एक सीधी दिशा में सारे पार्टिकल्स जा रहे हैं, तो वो जो मोशन होगा रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग द पाथ, इज रैंडम, चेंजेस अब्रप्टली, बिकम्स जीरो। तो एक स्ट्रीमलाइन, नाम से ही लग रहा है कि सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, जब सारे पार्टिकल किसी वाटर के एक सीधी रेखा में एक समान गति से चलते हैं तो उस गति को हम लोग बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो यहां पे क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग द पाथ, सी हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास बेटा वो है, इन अ लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेस विद, अभी हम लोगों ने देखा था P इज इक्वल टू कितना होता है, रो जी एच। जितनी गहराई में जाएंगे उतना ही प्रेशर आप पे क्या करेगा, ज्यादा लगेगा। जितनी गहराई में आप जाएंगे उतना ही प्रेशर आप पे क्या करेगा, ज्यादा करेगा। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग डेप्थ, जितनी गहराई में जाएंगे उतना ही प्रेशर ज्यादा आप पे लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, द एसआई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम लोगों ने डिस्कस किया था, द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द लेयर्स ऑफ द वाटर। पानी अगर जो बह रहा है तो उसकी लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, फ्रिक्शन फोर्स की तरह काम करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साम्यता या फिर विस्कोसिटी बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साम्यता गुणांक, विस्कोसिटी बोलते हैं। तो फोर्स जो काम करता है उसका फॉर्मूला होता है माइनस का ईटा ए डीवी अपॉन डीएक्स होता है। अब हमें क्या चाहिए, इसका क्या पूछा गया है, एसआई यूनिट पूछा गया, तो कितना हो जाएगा, एफ इंटू डी एक्स। इसको इधर लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो किस में आ जाएगा,
डिवीजन में आ जाएगा, तो a इंटू डीवी दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, ईटा हो जाएगा। अब देखो फोर्स का यूनिट कितना होता है, न्यूटन, डिस्टेंस का कितना हो जाएगा, मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो सेकेंड, मीटर से मीटर कैंसिल कर दो, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, ये क्या आ जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। तो न्यूटन सेकेंड और क्या है हमारे पास, पर मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड न्यूटन। अब देखो ये ऊपर चला जाएगा, ये सेकेंड ऊपर आ जाएगा तो न्यूटन के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना, पर सेकेंड, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर हमारे पास ये तो नहीं है, किलोग्राम, तो यही ऑप्शन आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर सेकेंड, न्यूटन सेकेंड पर मीटर होगा, यहां पर क्या आ जाएगा, पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा प्रति सेकेंड, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो आएगा हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कैपिलरी राइज इन अ लिक्विड इज, कौन सा फोर्स कैपिलरी राइज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स तो दो मैसिव बॉडीज के बीच में लगता है ना, जो एडसिव और कोएसिव फोर्स है वो क्या होता है, डिफरेंट और सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो भी नहीं पूछा गया है। फ्रिक्शनल फोर्स तो लग ही नहीं सकता है, तो बियॉन्ड फोर्स क्या होगा, अब थ्रस्ट फोर्स हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो हमेशा कैपिलरी में क्या होता है, वाटर हमेशा ऊपर की तरफ आता है, और ऊपर की तरफ कौन सा बल, वाटर में जो ऊपर की तरफ फोर्स लगता है वो हमारा क्या कहलाता है, बियॉन्ड या फिर अपथ्रस्ट फोर्स। तो राइट ऑप्शन जो होगा हमारे पास डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इन टर्बुलेंट फ्लो द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज, अशांत प्रवाह में द्रव की जो वेग है वो क्या होती है, इज कांस्टेंट थ्रू आउट, चेंजेस इरेगुलर विद टाइम एंड पोजीशन, बिकम्स जीरो, फॉलोज अ फिक्स्ड पाथ, एक निश्चित पाथ, एक निश्चित मार्ग को तो स्ट्रीमलाइन फ्लो जो हमारा होता है तो वो फॉलो करता है। तो यहां पर जो होगा चेंजेस इरेगुलरली विद क्या हो जाएगा, पोजीशन एंड टाइम। तो राइट ऑप्शन जो इसमें हो जाएगा वो हमारे पास बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द, किसके लिए, टर्बुलेंट फ्लो के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास बेटा वो है, बैटरी मीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर, जो बैटरी मीटर है वो किसको मेजर करती है, फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड या फिर प्रेशर को। तो बैटरी मीटर क्या होता है, जो फ्लो ऑफ रेट है, जो वाटर का फ्लो रेट है उसको डिफाइन जो है वो मेजर करता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड। क्लियर, या हम ये कह सकते हैं यहाँ पे फ्लो रेट ऑफ, किस रेट से वाटर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, वो हमारे पास राइट ऑप्शन हो जाएगा। द कंडीशन फॉर द स्ट्रीमलाइन फ्लो, कंडीशन क्या होना चाहिए, लो वेलोसिटी होना चाहिए और हाई विस्कोसिटी होना चाहिए, लो वेलोसिटी होना चाहिए और हाई विस्कोसिटी होना चाहिए। तो ये हमारे पास इसमें क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है बेटा, रेनॉल्ड्स नंबर हेल्प्स टू प्रिडिक्ट। देखो रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, रो वी डी अपॉन ईटा। तो रेनॉल्ड्स नंबर अगर ये 2000 से कम है, आर इज लेस देन 2000, तो ये हमारे पास जो फ्लो होगा वो कैसा हो जाएगा, स्ट्रीम लाइन हो जाएगा। और अगर रो क्या है, इज ग्रेटर देन 4000, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। ये हमारे पास कैसा फ्लो हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। तो ये क्या करता है, ये डिसाइड करता है किस तरह का फ्लो होगा, स्ट्रीमलाइन होगा, टर्बुलेंट होगा। जितने ज्यादा नंबर होंगे या जितने कम नंबर होंगे वो क्या डिसाइड करेगा, नेचर ऑफ फ्लूइड। तो ये टाइप्स ऑफ फ्लूइड को क्या करता है, द्रव प्रवाह के प्रकार को डिफाइन करता है रेनॉल्ड्स नंबर। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द कंटिन्यूटी इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ, कंटिन्यूटी अगर मान लो दो एरिया है, यहां पर एक वेलोसिटी b1 है और यहां पर एरिया कितना है a1, और यहां पर एरिया a2 मान लो और यहां पर वेलोसिटी इसका b2 मान लेते हैं, है ना। तो अगर वाटर का इसमें क्या हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है जिसका डेंसिटी क्या है, रो,
तो रो इज इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू कितना होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। तो अगर इन दोनों का मास यहां पर ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पे m1 इज इक्वल टू कितना कर दिया जाए, m2, तो कितना हो जाएगा, रो इंटू वी दैट इज इक्वल टू रो इंटू वी। डेंसिटी तो सेम है तो इसको हटा ही लो। वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम कितना होता है, रो एल बी इंटू एच। अब वेलोसिटी एरिया इंटू v1, अगर टाइम को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस निकल आएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या आ जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस। तो वॉल्यूम में क्या रखेंगे, डिस्टेंस, यानी b1 इंटू टी इंटू कितना हो जाएगा, एरिया a1, b2 इंटू टी इंटू कितना हो जाएगा, एरिया a2। टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो a1 b1 दैट इज इक्वल टू a2 b2। तो ये किस कंजर्वेशन से निकल के आया, ये मास कंजर्वेशन से निकल के आया। ये जो कांस्टेंट AB इज इक्वल टू क्या होगा, AB इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या है ये हमारे पास, कंजर्वेशन ऑफ इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन है हमारे पास, जिसमें ए बी हमारा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये किस पे डिपेंड करेगी, मास के कंजर्वेशन पे डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, द डायमेंशन ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। तो डायनेमिक विस्कोसिटी का हम लोग अभी कई बार फॉर्मूला निकाल चुके हैं। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, m l की पावर माइनस -1 और t की पावर -1। विस्कोसिटी को तो बहुत डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ स्फीयर इन अ फ्लूइड इंक्रीजेस विद। तो टर्मिनल वेलोसिटी का हम लोगों ने जो फॉर्मूला निकाला था बेटा, वो क्या था, 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन क्या था, एटा था। तो जो टर्मिनल वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, विस्कोसिटी पे, ग्रेविटी पे और डेंसिटी पे और रेडियस ऑफ जो फ्लूइड है हमारा, जो स्फीयर हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं इस लिक्विड में। ये किसी लिक्विड में अगर स्फीयर को ड्रॉप किया जिसका रेडियस कितना है, r है, तो किस वेलोसिटी के साथ, इस पे अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर लग रहा होगा, स्टोक्स फोर्स ऊपर लग रहा होगा और वेट की वजह से क्या कर रहा होगा, नीचे आएगा। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी से ये किस दिशा में जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो उस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, तो डिक्रीज इन ग्रेविटी, अगर हम इंक्रीज इन फ्लूइड विस्कोसिटी, अगर विस्कोसिटी को इंक्रीज कर दें, गोले का अंतिम वेग किसके साथ बढ़ती है, तो अंतिम जो वेग होगा लास्ट, वो किसके साथ होगा, डिक्रीज इन ग्रेविटी। जब डिक्रीज कर देंगे, ग्रेविटी को कम कर देंगे, तो वेलोसिटी हमारा क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो राइट जो ऑप्शन होगा हमारे पास, इसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, वो है विच अमंग द फॉलोइंग फ्लूइड्स विल हैव द लोएस्ट विस्कोसिटी। सबसे कम विस्कोसिटी किसका होगा, तो देखो जो बहुत आसानी से फ्लो करे उसका विस्कोसिटी क्या होगा, कम होगा। जैसे हनी है तो आसानी से घूम ही नहीं सकता, तो इसका मतलब विस्कोसिटी क्या है, उसका बहुत ज्यादा है, उसकी लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज्यादा लग रहा है। और सबसे कम इसमें किसके बीच में लगेगा, वाटर का विस्कोसिटी क्या होगा, बहुत कम होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं बेटा, इन बर्नौलीज इक्वेशन द टर्म हाफ रो बी स्क्वायर। अब देखो बर्नौली का क्या है, प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां पर P क्या है, प्रेशर एनर्जी है। P क्या है बेटा, प्रेशर एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी। और रो जी एच क्या है, ये है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। ये क्या है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है। और जो हाफ रो बी स्क्वायर है, ये हमारे पास क्या है, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी है। ये कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। तो क्या पूछा गया है इसमें, टर्म रो बी स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे पास 25 क्वेश्चंस थे बेटा, इनको आप एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा। और अभी तक अगर जो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो इसको प्लीज कीजिए, ताकि सारी ये अच्छी सी इंफॉर्मेशन आप तक इजीली अवेलेबल हो जाए। तब तक के लिए आप अपना अच्छे से ध्यान रखिए, प्रिपरेशन को अपनी शेप दीजिए और हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच क्लास।